भी उन राजों को दबाए बैठे हैं जिन्हें विज्ञान कभी नहीं समझ पाया। उत्तर प्रदेश के एक वीरान इलाके में खड़ी विक्रम सिंह की हवेली सिर्फ ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं है, वो एक ऐसी कब्र है जिसने पिछली 4 पीढ़ियों से सूरज की रोशनी नहीं देखी। लोग कहते हैं उस हवेली की दीवारों में धड़कनें सुनाई देती हैं। राघव और समीर, 2 दोस्त जो शहर की शोर शराबे वाली दुनिया से इस सन्नाटे में कदम रखते हैं। उन्हें क्या पता था कि जिस वसीयत के लिए वो यहाँ आए हैं उसकी स्याही इंसानी खून से लिखी गई है। फाइनली हम पहुंच गए। कितना सुनसान रास्ता था यार। समीर, तू कैमरा हैंडल कर, मैं गाड़ी पार्क करता हूं। भाई, ये जगह देखी है तूने? ऐसा लग रहा है जैसे वक्त 100 साल पीछे रुक गया हो। और ये पेड़ देख, इन पर इतने सारे लाल कपड़े और छुरियां क्यों बंधी हैं? थोड़ा क्रीपी नहीं लग रहा? विलेज ट्रेडिशन होगा, ज्यादा मत सोच। हमें बस कल सुबह तक का वक्त चाहिए। लॉयर से मिलकर पेपर साइन करने हैं और इस कबाड़ खाने से निकालना है। कि दहलीज पर कदम रुकते ही वक्त ने रुख बदल लिया। एक ऐसी चेतावनी उनका इंतजार कर रही थी जिसे उन्होंने मजाक में उड़ा दिया। हवेली की दहलीज पर खड़ी एक बूढ़ी औरत उनकी आखिरी उम्मीद थी, या शायद आखिरी चेतावनी। लौट जाओ बेटा, सूरज ढलने के बाद इस घर की चौखट के अंदर पैर मत रखना। इस चौखट के पीछे सिर्फ दीवारें नहीं हैं, उन दीवारों में तड़प है। ये घर नहीं है, ये एक पिंजड़ा है। उन्होंने उसे मिट्टी के नीचे नहीं, दीवार के पीछे दबाया था। वो सदियों से भूखी है। दादी, हम बस एक रात के लिए रुके हैं, कल चले जाएंगे। डोंट वरी। याद रखना, अगर कोई अपना पुकारे तो मुड़ना मत, मुड़ गए तो उसके हो जाओगे। दोनों दोस्त दादी की चेतावनी को अनदेखा करके हवेली में चले जाते हैं। रात के सन्नाटे में हवेली की दीवारें बातें करने लगती हैं। एक पुराने कमरे में रखी डायरी उस खौफनाक सच को उगल देती है जिसे 18वीं सदी में दबाया गया था। इधर आ, देख ये पुरानी डायरी। इसमें लिखा है, नींव को मजबूत करने के लिए बहू की बलि दी गई। माय गॉड, उन्होंने रुक्मणी को जिंदा दीवर में चुनवा दिया था। वो उस वक्त मां बनने वाली थी। बहुत प्यास लगी है। क्या तुम मेरे बच्चे को बाहर निकालोगे? ये आवाज कहां से आई? दीवार के अंदर से कोई बोल रहा है। भाई, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। लगता है तुझे कोई वहम हो गया है। रात ज्यादा हो गई है, चल हम अब सो जाते हैं। सुबह वकील से मिलकर यहां से चले जाएंगे। राघव और समीर हवेली के एक कमरे में सो रहे थे। अचानक समीर की आंख खुलती है। उसे रसोई से बर्तन गिरने की आवाज आती है। समीर टॉर्च जलाकर रसोई की तरफ जाता है। रसोई खाली थी। अचानक उसे महसूस होता है कि फर्श गीला है। वो टॉर्च नीचे करता है। फर्श पर पानी नहीं, गहरे लाल रंग के पैरों के निशान थे जो दीवार की तरफ जा रहे थे। तभी पीछे से राघव की आवाज आती है। क्या हुआ समीर? डरो मत, मेरे पास आओ। समीर रुक जाता है। भाई, तू डरा क्यों रहा है? सामने राघव नहीं बल्कि एक साया था जो उसकी तरफ हवा में लहराते हुए पास आ रहा था।
सुर्ख लाल आंखें, बिखरे लंबे बाल, लाल साड़ी। समीर की चीख गले में ही दब जाती है। राघव जाग जाता है। समीर गायब है। वो उसे ढूंढने लगता है। समीर, समीर कहाँ गया तू? मजाक बंद कर यार। हवेली में अंधेरे में कुछ दिख भी नहीं रहा है। हवेली के गलियारे छोटे और सकरे महसूस होने लगते हैं। तभी उसे एक कमरे से अपनी माँ की लोरी सुनाई देती है। वही लोरी जो उसकी माँ बचपन में गाती थी। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी। खौफ जब सर चढ़कर बोलता है तो कान वो सुनने लगते हैं जो दिल सुनना चाहता है। राघव को लगा उसकी माँ उसे बुला रही है, पर वो आवाज इंसान की नहीं, उस भूख की थी जो हवेली की ईंटों में बसी थी। मम्मी? नहीं, आप तो दिल्ली में हो। ये नहीं हो सकता। ये सब दिमाग का खेल है। वो उस कमरे के पास जाता है। कमरे का दरवाजा खून से लाल था। राघव जैसे ही हाथ बढ़ाता है, उसे दादी की चेतावनी याद आती है। पलट कर मत देखना, पीछे मत मुड़ना, पीछे मत मुड़ना। अचानक उसके कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस होता है। राघव हिम्मत करके पीछे मुड़ता है। वहां कोई नहीं था, लेकिन उसके पैरों के पास एक पुराना आईना पड़ा था। आईने में वो देखता है कि उसके पीछे एक लंबी, बिना चेहरे वाली औरत खड़ी थी, जिसके हाथ राघव के गले के पास थे। राघव भागकर मुख्य दरवाजे की तरफ जाता है, लेकिन दरवाजा गायब है। वहां सिर्फ एक ठोस दीवार थी। वो हर तरफ हाथ मारता है। भागने का हर रास्ता अब एक बंद दीवार था। कब तक भागेगा? इस हवेली की हर एक ईंट मेरी है। तेरा खून तेरी दीवारों को एक नया रंग देगा। समीर की चीखें हवेली के गलियारों में दम तोड़ चुकी थीं। राघव अब अकेला था और उसकी परछाई भी उसका साथ छोड़ चुकी थी। अगली सुबह हवेली फिर से शांत थी। परिंदे फिर से चहकने लगे, पर हवेली की मुख्य दीवार पर एक नया दाग उभर आया था। एक इंसानी चेहरे की आकृति जो आज भी मदद के लिए पुकार रही है। अगर आप कभी उस रास्ते से गुजरे और कोई अपना आप को पीछे से पुकारे, तो याद रखना, मुड़ना मत।